मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम नखम्मा गणिसा। मारवाड़ बुलेटिन देखने के लिए YouTube पर जाएं, मारवाड़ बुलेटिन को सर्च करें और दबा दे बटन सब्सक्राइब का, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें संबल मिलता है। साथियों, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए हम बार बार सभी से अपील करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए मांग करें। हम सब मिलकर के ये मांग करेंगे तो जल्दी ही राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। आज सबसे पहले उस व्यक्ति की लव स्टोरी जिसने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के जरिए पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी, उसका नाम है हार्दिक पटेल। पूरे राज्य में स्वाइन फ्लू का कहर है और कई लोग मारे जा चुके हैं। हम आपको एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ में आपको इसके बचाव के बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले गुजरात के पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल की राजनीतिक पारी के बाद निजी जिंदगी की पारी में अचानक छक्का मारकर सभी को उन्होंने चौंका दिया है। उनकी लव स्टोरी उस गीतकार की पंक्तियों को साकार करती नजर आ रही है जो उन्होंने फिल्म देवर में लिखी थी। वो खेल, वो बाजी, वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले, हम आज तक ना भूले वो प्यार के झूले। ठीक उसी तरह गुजरात के चांदनी नगर इलाके में पड़ोस में रहने वाली किंजल और साथ साथ स्कूल जाने वाले हार्दिक के बीच में दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक साथ साथ पढ़े हार्दिक की बहन मोनिका की किंजल दोस्त थी, लिहाजा किंजल हमेशा ही हार्दिक के घर आ जाया करती थी और उसके घर पर छोड़ने के लिए हार्दिक जाया करते थे। दोनों कॉलेज पहुंचे तो किंजल ने प्यार का इजहार कर ही दिया। दोनों ने इसे स्वीकार भी किया। व्हाट्सएप पर उस समय सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा। कारण था किंजल का परिवार विरम गांव आकर रहने लगा था, लेकिन दोनों का अटूट प्यार का रिश्ता नहीं टूटा। इधर पाटीदार आंदोलन में कूदे हार्दिक पटेल ने पूरे देश में तहलका मचा कर रख दिया। गुजरात सरकार का उन्होंने जीना हराम कर दिया। हार्दिक चाहते थे कि पाटीदारों को देश भर में आरक्षण का लाभ मिले। उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जमकर विरोध करके उनके छक्के छुड़ा दिए थे और पाटीदार प्रभावित क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायकों को जीतने में भारी मदद की थी। उस आंदोलन के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। हार्दिक अपनी प्रेमिका को किंजल, जिसने बार बार विनती की लेकिन कारावास में मिलने का समय नहीं दिया, किंजल ने पहली बार तब प्रेम पत्र लिखा था। किंजल कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद गांधीनगर में LLB कर रही थी और दोनों के परिवार शादी के लिए आखिर रजामंदी दे चुके हैं। इसकी पुष्टि हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल ने भी की है। आगामी 27 जनवरी को हार्दिक पटेल व किंजल पारिक वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे और हार्दिक अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। हार्दिक ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि किंजल अगर राजनीति में आना चाहती है तो उसका स्वागत है, उसे उसके लिए वे स्वयं प्रोत्साहित करेंगे। सादे समारोह में सुरेंद्रनगर जिले के दिग्गासर गांव में होगी, जिसमें करीब 100 लोगों को न्योता दिया गया है। इधर हार्दिक के बाद में राजस्थान की ओर चलते हैं, जहां पर इन दिनों स्वाइन फ्लू का जबरदस्त कहर है। स्वाइन फ्लू के चलते कई लोगों की मौतें हो चुकी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर बरपने लगा है। इस रोग से हजारों लोग पीड़ित हैं और गत 21 दिनों में 52 लोगों की मौतें हो चुकी है। सर्वाधिक मौतें जोधपुर में हो रही है। जोधपुर में एक माह में
433 रोगी सामने आ चुके हैं। वहीं 29 जनों को यहां मौत का शिकार होना पड़ा है। मंगलवार को चिकित्सा टीमों ने 21,543 घरों में जाकर दस्तक दी और 63,478 लोगों की स्क्रीनिंग की। 40 संदिग्ध रोगियों को टेमी फ्लू भी दी गई। स्वाइन फ्लू क्या है, कैसे फैलता है और इससे बचना जरूरी है, इस तरह के कई सवाल लोगों की जहन में इस समय घूम रहे हैं। जोधपुर में तो स्वाइन फ्लू का हब बन चुका है। आपको अगर साधारण जुकाम है तो इसके लिए दादी का नुस्खा नहीं लेकर पहले अपने निकटतम चिकित्सालय में जाकर जांच करवाएं। हो सकता है आपको H1N1 वायरस यानी स्वाइन फ्लू हो। ये हाथ मिलाने और रोगी के स्वास्थ्य से फैलता है। एक मरीज जिस क्षेत्र में निकलता है तो 100 घरों को वो प्रभावित भी करता है। इसके लिए जुकाम होते ही मास्क का प्रयोग करना चाहिए। गर्म तुलसी युक्त चाय का सेवन करना चाहिए। हर व्यक्ति को कपूर, लौंग और इलायची की पोटली बनाकर जेब में रखनी चाहिए। इसके लिए आयुर्वेदिक काढ़ा भी उपयोगी साबित होता है। ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश स्वाइन फ्लू की चपेट में है, टेमी फ्लू ही एक आवश्यक दवा बनकर रह गई है, तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने दावा किया है कि कम खर्च वाली होम्योपैथिक दवा आसितो कोसिनियम 30 और इन्फ्लुएंजम 200 कारगर सिद्ध हो सकती है। फ्रांस में फैले इस तरह के स्वाइन फ्लू के समय टोक्योपैथी की जेलिसिमियम 30 भी कारगर सिद्ध हुई है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में इस बारे में कई विस्तार से जानकारी दी गई है। स्वाइन फ्लू होने पर आयुर्वेदिक इलाज भी संभव है। हल्दी और नमक उबालकर गुनगुने पानी में गरारे करने से भी ये रोग जा सकता है। गर्म पानी से हाथ पैर धोने चाहिए, इससे भी इस रोग में कमी आती है। नीलगिरी इलायची तेल की एक एक बूंद रुमाल पर डालकर नाक पर रखने से भी ये रोग दूर भाग जाता है। तुलसी के पीस कर शहद के साथ सुबह खाली पेट लेने से भी इस रोग में फर्क पड़ता है। साथ ही त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी बूटी व गुड़ इत्यादि के काढ़े से भी ये रोग जा सकता है। साथियों, ये बीमारी बहुत घातक है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आप किसी मेडिसिन डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको हल्का जुकाम है, इसे मामूली स्तर पर ना लें, ये आपको स्वाइन फ्लू बढ़ा सकता है और स्वाइन फ्लू हो सकता है। हम सभी आपके स्वास्थ्य की सकुशल कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। इसके साथ ही अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।